नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक अलग तरह की चर्चा चल पड़ी है कि प्रश्न पत्र में आखिरकार कुत्ते के नाम के ऑप्शन में राम का इस्तेमाल क्यों किया गया। बेहद गंभीर मामला है। एक स्कूल में इस तरह की परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र जब बाहर आता है तो चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। आनन फानन में नोटिस जारी किया जाता है, डीओ को जवाब मांगा जाता है, जवाब भी दिया जाता है, लेकिन जितना जवाब उतने ही समीकरण और उतने ही सवाल कि आखिरकार क्या जानबूझ के ऐसा किया गया या घोर लापरवाही की गई। लेकिन सवाल ये कि इस तरह के सवाल के बाद सियासत में जो सियासी तूफान मचा हुआ है, इसका अंत होगा कहां। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। माता कौशल्या का धाम है। छत्तीसगढ़ की धरती में भगवान राम का ननिहाल बीता है और इसी प्रदेश में आज राम का नाम चौथी कक्षा की परीक्षा में मोना के कुत्ते के नाम पर विकल्प में रखा गया है। ये सवाल अब इतना कठिन हो गया कि सियासत पर भगवान राम की पैरवी करने वालों के पास इसका उत्तर तक नहीं है। लेकिन सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इससे पहले शिक्षा विभाग और अधिकारी के बीच सवाल जवाब भी हुए हैं। महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी से 11 बिंदुओं पर जवाब भी मांगा गया, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं है। इन सवाल जवाबों के बीच में राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिला है। प्रश्न पत्र में सवाल, मोना के कुत्ते का नाम ऑप्शन 1 राम, ऑप्शन 2 शेरू। शिक्षण संचालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। जिला शिक्षा अधिकारी से प्रश्न पत्र चयन से जुड़े 11 बिंदुओं पर मांगा गया जवाब। विभाग के 11 सवालों पर जिला शिक्षा अधिकारी के जवाब गोल मटोल। जिला शिक्षा अधिकारी ने नहीं किया था प्रश्न पत्र का अवलोकन। जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल, क्या प्रश्नों के चयन के लिए विशेषज्ञ तय किए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी का जवाब, समिति का गठन किया गया था। शिक्षा विभाग ने माना कि पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। जिला शिक्षा अधिकारी के जवाब से विभाग असंतुष्ट। सूबे की सियासत में महासमुंद में कक्षा चौथी की अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों से जो पूछा गया वो अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। विकल्प में राम का नाम जुड़ते ही अब सवाल ज्ञान का नहीं बल्कि आस्था का हो गया है। इस मामले को लेकर महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी से विभाग में सवाल किए गए, जवाब भी पूछे गए, लेकिन जिस तरह से जवाब दिए गए उस पर भी सवाल है। विभाग ने पूछा कि क्या इस प्रश्न पत्र का अवलोकन किया गया था, क्या इस प्रश्न पत्र के लिए कोई विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। इन सभी सवालों के जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे के जवाब गोल मटोल आए हैं, जिसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया। मामला सामने आते ही विपक्ष ने भाजपा पर तीखे सवाल उठाए हैं। राम के नाम पर अगर कोई इस प्रकार से हल्की और बेतुकी बातें करेगा तो वो अक्षम्य है। और भारतीय जनता पार्टी नाम तो लेती है राम का, और राम को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कुत्ते के साथ ऑप्शन में उनका वो दे रहा है। तत्काल जो व्यक्ति ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको सजा हो। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। इधर भाजपा पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये चुप रहने वाला नहीं है। राम सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के हृदय में बसने वाले देवता हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। विभाग ने उस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। आवश्यकता पड़ी तो सस्पेंड भी किया जाएगा। चुप रहने वाला सवाल नहीं है। राम सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे भारतवासियों के हृदय में बसने वाले वो देवता हैं और सभी भारतवासियों के लिए वो पूजनीय है। तो इसमें राजनीति का सवाल नहीं है। उसमें शोकास नोटिस भी जारी हुआ है और आवश्यकता पड़ी तो उसे सस्पेंड भी किया जाएगा, क्योंकि देखो राम हमारे लिए आदर्श है और भारत के लिए आदर्श है। उनके नाम से भी किसी भी प्रकार से खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूर उस पर कार्रवाई होगी और कठोर से कठोर कार्रवाई। प्राइमरी कक्षा के बच्चों में जहां नैतिक शिक्षा का महत्व होता है, उस कक्षा की परीक्षा में बच्चों से ऐसे सवाल जिससे कि धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है, ऐसे सवाल पूछना और ऐसे सवालों को जिला शिक्षा अधिकारी जैसे पदों पर बैठकर नजरअंदाज करना, ये केवल एक मानवीय त्रुटि नहीं है बल्कि मानसिक विकलांगता को दर्शाता है। अब देखना होगा कि मानवीय त्रुटि पर सियासत का रंग कैसा होता है और इस गलती पर क्या कार्रवाई होती है। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सियासत हो रही है और सियासत की वजह क्या है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तीन बेहद खास बुद्धिजीवी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रवीण साहू जी, आप बीजेपी के नेता हैं, बुद्धिमान और ज्ञानवान नेता हैं, लगातार पार्टी की रीति नीति को आप चैनल डिबेट्स में रखते हैं, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है और पार्टी के प्रखर सिपाही और मजबूत दावेदार है, सशक्त हस्ताक्षर है। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान डॉक्टर नीरज गजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्म कर्म के लिए सामाजिक कार्यों में लगातार आप कार्य करते हैं, आप महासमुंद से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीरज गजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आप महासमुंद की धरती से हैं, जरा बताइए ना, महासमुंद की धरती पे हो क्या रहा है? क्यों संज्ञा दे दी गई, क्यों तुलना की कर दी गई और क्यों ऑप्शन में राम का नाम लिख दिया गया? शिक्षा अधिकारी की जांच, शिक्षा विभाग का जांच एक तरफ कर दीजिए, नैतिकता क्या है बताइए जरा। देखिए, जहां तक की बात है कि प्रश्न पत्रों में इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं या हुई हैं, ये विभागीय लापरवाही का ही एक परिणाम है। क्या होता है, जब तक कि आपका शिक्षा पैटर्न यदि मजबूत ना हो तो इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। आप देख रहे होंगे कि आए दिन कभी आसाराम बापू की किताबें, यौन शिक्षा की किताबें स्कूलों में बांट दी जाती हैं, कभी जो प्रश्न पत्र होते हैं वो एट ए टाइम में जारी किए जाते हैं। ये खबरें हम आए दिन हम लोग पढ़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी विषमता की ये बात है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अपना एक पैटर्न अभी तक के लागू नहीं हुआ है। आए दिन एक प्रयोगशाला की तरह शिक्षा को लिया जा रहा है। उसी का ये दुष्परिणाम है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की समस्याओं से हम जूझते रहेंगे, जब तक यदि हमारा एक अपना शिक्षा पैटर्न नहीं बनेगा तब तक कि इस तरह की समस्याएं हमको झेलनी पड़ेगी। और ये अभी जो प्रश्न पत्र वाला मामला है वो भी इसी का परिणाम मुझे लगता है। ठीक है नीरज जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जरा अमित जी का रुख करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि अमित जी बुद्धिमान नेता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। अमित जी, बहुत सीधा सा सवाल है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299, 298 और 300 क्या कहता है? क्या कार्रवाई होगी इसके तहत? देखिए, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि इस प्रदेश में जो अराजकता वाली सरकार चल रही है वो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का इनको जब यूज करना रहता है, या तो तब यूज करते हैं जब इलेक्शन आता है, या तो जब वोट चाहिए रहता है, जब नोट चाहिए रहता है, उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं रहता। अभी तक इन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे अहम बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ का लोकप्रिय अखबार है और मैं उस अखबार को लेके आया हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो डीओ है उनका कहना है कि प्रिंटर की गलती हो गई। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी प्रिंटर पे डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रिंटर की गलती हो गई। हाउ इट इज पॉसिबल कि प्रिंटर की गलती हो गई? अगर आप कोई पेपर बनाते हैं तो पेपर छपने से पहले और बाद में आने के बाद क्या आप उसके यहाँ कोई चेक करने की आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है? तो मतलब ये सीधा सीधा जिस प्रकार का ये प्रश्न पूछा गया, इससे ज्यादा शर्मनाक इस प्रदेश में कुछ भी नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि अभी तक बीजेपी के लोग चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, क्यों उनके खून में उबाल नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की गई और सिर्फ इधर उधर की बातें की जा रही है? अमित जी, मैं जवाब ले लेता हूं। कहना चाहता हूं। ठीक है अमित जी, जवाब ले लेता हूं। गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है अमित जी, जवाब ले लो। प्रवीण साहू जी वरिष्ठ नेता है, सीए है प्रोफेशन से और बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जरूर उनके खून में उबाल भी आ रहा होगा और तमाम सवालों के जवाब भी उनके पास होंगे। अमित प्रवीण जी, 4 पन्ने का ये जांच प्रतिवेदन, 11 बिंदुओं के सवाल और सबके जवाब अभिमत के साथ में। आखिरी लाइन पढ़ देता हूं, एकदम आखिरी लाइन पढ़ देता हूं प्रवीण जी, आपके पास भी अभिमत होगा। ये आखिरी लाइन पढ़ देता हूं कि इससे स्पष्ट होता है कि इसकी पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि उनके द्वारा, उनके मतलब जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार लहरे के द्वारा प्रश्न पत्र सही मुद्रित हो, इसके लिए कोई प्रक्रिया तय नहीं की गई थी, जिसके लिए वह पूर्णतः दोषी है। 4 पन्ने का जांच प्रतिवेदन स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि दोषी है। कार्रवाई क्या होगी इसके जवाब के तहत? और जो सवाल मैंने अमित जी से पूछा था, धार्मिक भावना आहत करने का, बीएनएस की धारा 299, 298, 300, जवाब दीजिए।
सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और सभी को जय श्री राम। देखिए, भगवान राम हम सभी के आदर्श है, निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। और आपके महत्वपूर्ण चैनल पर पूरे गंभीरता के साथ, पूरे जवाबदारी के साथ मैं कहूंगा कि यहाँ पर त्रुटि हुई है। हमारी अगर वर्तमान में हमारी सरकार है, निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि यहाँ पर त्रुटि पाई गई है और इसलिए वहां के जो डीओ है विजय कुमार लहरे जी, उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से बहुत गंभीर त्रुटि है और ऐसी त्रुटि इस कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सभ्य समाज में कदापि स्वीकार्य नहीं है। तो आपके महत्वपूर्ण चैनल पर मुझे स्वीकार करने में कोई भी गुरेज नहीं है कि त्रुटि है। निश्चित रूप से त्रुटि हुई है, इसलिए जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में कारण बताओ उनको नोटिस जारी भी कर दिया गया है और जो आपने निश्चित रूप से जो अभिमत बताया उसमें भी कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि गंभीर त्रुटि है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था और ऐसी गंभीर त्रुटि तो कभी जो है सामने आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन त्रुटि हुई है। और देखिए, त्रुटि को हम स्वीकार करते हैं और निश्चित रूप से त्रुटि के स्वीकार करने के लिए ऐसा उदाहरण हम पेश करेंगे कि कहीं भी प्रदेश में कहीं भी ऐसा उदाहरण कभी दोबारा ना हो, ऐसी त्रुटि कभी दोबारा ना हो। जी ठीक है प्रवीण जी, ठीक है, आप बड़े सहजता से स्वीकार कर रहे हैं, साधुवाद है आपको। लेकिन जांच प्रतिवेदन तो है ना मेरे हाथ में, मतलब विभाग के पास, जिम्मेदार के पास, सरकार के पास, विपक्ष के पास, सबके पास है। कब होगी कार्रवाई? बहुत साधारण सा सवाल है। आपने स्वीकार किया नियम से होगा, कब? लेकिन ये तो बताइए ना, एक आश्वासन तो दीजिए ना। अमित जी कह रहे थे कि खून में उबाल नहीं है, जरा दिखाइए कितना उबाल है। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही गंभीर विषय में कह रहा हूं कि देखिए हमारे आस्था पर यह प्रश्न उठाने वाला गंभीर त्रुटि है और त्रुटि कदापि स्वीकार्य नहीं है। इसलिए देखिए, जांच का प्रतिवेदन तुरंत आता है। देखिए, आज की अगर अखबार की हम बात करें तो वहां पर के खबर प्रकाशित होता है और देखिए जांच की प्रतिवेदन बहुत ही तत्काल रूप से जांच करने के बाद अभिमत भी आ जाता है। तो निश्चित रूप से उबाल सरकार में भी है कि ऐसी गंभीर त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसलिए त्रुटि को हम स्वीकार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके गंभीर चैनल पर मैं कह रहा हूं कि देखिए, आश्वासन भी दे रहा हूं कि बहुत जल्दी बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो पूरे प्रदेश में उदाहरण बनेगा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर हम कहें तो ऐसे जो आस्था पर कहीं ना कहीं प्रश्न न उठाया जाए। और लगातार आप देखेंगे, मैं सहर्ष जो है स्वीकार करता हूं कि बहुत गंभीर त्रुटि है। बिल्कुल, मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है, ठीक है, खून में उबाल है। और देखिए, त्रुटि हुई तो त्रुटि हम स्वीकार कर रहे हैं और जितने भी गंभीर व्यक्ति है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपके जिम्मेदार चैनल पर ही मैं आश्वस्त करके जा रहा हूं। नहीं, अभी आप बैठे, अभी नहीं जा रहे, अभी सब काफी समय डिबेट में रुके। अभी मैं जरा नीरज जी का रुख करता हूँ। नीरज जी, ठीक है, बहुत सहजता से प्रवीण जी, मतलब सिस्टम सरकार स्वीकार करेगी साहब गड़बड़ी है, जांच प्रतिवेदन आपके पास भी निश्चित तौर पे होगा। लेकिन मेरा बहुत साधारण सा सवाल है कि क्या यह त्रुटि जानबूझ के की गई? आपने सोच कैसे लिया कि कुत्ते का नाम ऑप्शन में आप राम लिख देंगे? ठीक है, प्रश्न पत्र कहां छपा, किसकी गलती, क्यों हुआ, सोच इतनी विकृत हो कैसे गई? सवाल तो यह है मेरा। देखिए, जब कभी भी प्रश्न पत्र तैयार होते हैं तो उसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन होता है और निश्चित तौर पे अभी अर्धवार्षिक की जो परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार हुए हैं उसमें भी कमेटी का गठन हुआ होगा। और बिना कमेटी के गठन के यदि आप पाठ्यक्रम में इस तरह के विषय लाते हैं जिसमें लोगों को विवादास्पद बातें करने के लिए आप मजबूर कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अधिकांश सवालों में, चाहे वो पीएससी की परीक्षा हो, चाहे व्यापम की परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में भी आए दिन हम लोग खबरों में ये देखते रहते हैं कि सवाल में विवाद है। बिल्कुल, यही चीज यदि हम छोटे छोटे बच्चों के पास में यदि किसी धर्म के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति यदि सवाल करते हैं और उनमें बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि यदि राम जी हैं तो उनकी संज्ञा किस तरह से की जा रही है, इसके लिए पहले से सोचा जाना चाहिए था। बाकायदा कमेटी के पास में प्रश्न पत्र जाते हैं और प्रश्न पत्र के चयन के लिए उसमें एक कमेटी जो बनती है वो पूरा तय करता है कि ये सवाल सही है नहीं है, उसके ऑप्शन सही है नहीं है। तो यदि इस तरह से की गई है तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ी लापरवाही है। या तो प्रश्न पत्रों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि सवाल जो है एक जगह बैठ करके यदि ठेके पे दे दिए जा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि शिक्षा विभाग इस मामले पे गंभीर होता तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है, कार्रवाई को लेकर कुछ उम्मीद है आपके मन में गजेंद्र जी? आपको लगता है, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम चीजों को समझते हैं, कार्रवाई होगी? और क्या ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर साबित हो
कि इस तरह की संज्ञा तुलना भविष्य में ना हो? देखिए, हमारे जो पैनलिस्ट साथी हैं वो अभी भले ही कह रहे हैं कि एक नजीर साबित होगी, लेकिन मुझे अभी तक के कभी इतने साल की पत्रकारिता में मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये नजीर साबित हुए होंगे। आए दिन आप देखेंगे कि आरोप पत्र जब, जैसे कि एक हमारे और जो साथी हैं उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि इस पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। उनको पता होगा कि कानून के मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट में जब जाएंगे वो लोग तो उसमें बचा दिए जाते हैं, आरोप पत्र दाखिल नहीं होते। इस तरह की समस्याएं आती हैं, इस तरह की बातें आती हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई नजीर साबित होगा। मेरा यही कहना है कि जब तक के हम सिस्टम में शिक्षा के पैटर्न को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक कि इस तरह की जो गलतियां हैं वो आए दिन हमको अखबारों में या आम जनता के बीच में देखने को मिलती रहेंगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा को एक प्रयोगशाला की तरह प्रयोग में न लाया जाए। आप देखते हैं कभी यहाँ महाराष्ट्र का पैटर्न चलता है, कभी गुजरात का पैटर्न चलता है, कभी मध्य प्रदेश का पैटर्न चलता है। आप अभी तक के देखिए, हम आज 25 साल पूरे कर चुके हैं, पर छत्तीसगढ़ का अपना कोई शिक्षा पैटर्न हम लागू नहीं कर पाए हैं। चलिए, मैं इसलिए सबसे ठीक है, नीरज जी आपने बेहद गंभीर बात रखी कि साहब पैटर्न को जब तक आप तय नहीं करेंगे तब तक इस तरह की त्रुटियां, जानबूझ के त्रुटियां, मैं कह रहा हूं जानबूझ के त्रुटियां, ये कोई त्रुटि नहीं है, ये किया हुआ एक भद्दा मजाक है। अमित जी, भावनाएं आहत क्यों नहीं हो रही है? आप तो अभी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार के लोगों के अंदर उबाल नहीं आ रहा है राम के नाम पे। आपकी भी भावनाएं आहत होनी चाहिए। करना था कोर्ट कचहरी थाने का रुख, मैंने तो धारा भी बताई, आपको बताया मैंने, आप तो खुद एक विद्वान लॉ अधिवक्ता है, लॉयर है। देखिए, मैंने कहा ना कि जो पार्टी धर्म की ठेकेदारी करती है, भावना का व्यापार करती है, और रही बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे आप प्रवीण भाई को साधुवाद की उन्होंने एक्सेप्ट किया। कम से कम मैंने कहा ना, गलती किसी से भी हो सकती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी ने प्रश्न बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी नीरज भाई कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परीक्षा होती है उसमें जो पेपर सेट किया जाता है उसके लिए बाकायदा कमेटी बनती है, और जिस प्रकार से यहां पर आज ही के पेपर अखबार में छपा है कि उनके पास ज्यादा काम होने के कारण दूसरों को प्रिंटिंग के लिए जिनके पास अनुभव भी नहीं था, उनको काम दे दिया गया। अमित जी, मैं टोक रहा हूं माफी के साथ, ठीक है, आप विद्वान प्रवक्ता है साहब। मेरा सवाल बहुत सीधा है, आपने खून की उबाल पूछी ना बीजेपी से, तो जरा बताइए ना, भावना आहत क्यों नहीं हो रही है? क्यों बतौर विपक्ष क्या भूमिका है आपकी अखबार के कतरन को पढ़ने के अलावा? देखिए, अखबार जो है वो निश्चित तौर पे जो आप जैसे कलमकार हैं वही इस देश में क्रांति लाते हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज अखबार में खबर छपी, मुझे लगता है जो भी इस खबर को पढ़ा होगा उसका मन व्यथित हुआ होगा और आहत हुआ होगा निश्चित तौर पे। लेकिन अभी तक उस व्यक्ति पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भाजपा के नेता अभी जरूर कह रहे थे, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, कि उस पे कार्रवाई होगी, नजीर होगी, लेकिन जिसने भी पेपर सेट किया है उसकी मानसिकता कैसी थी आप ये समझ लीजिए। उस मानसिकता पर अटैक करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं अवधेश जी कि आपने कहा उबाल क्यों नहीं आना चाहिए। निश्चित तौर पे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है, हम सब हिंदू परिवार में पैदा हुए, हमारी आस्था और विश्व में सबसे ज्यादा पूजने वाले हमारे देवता श्री राम है, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है। लेकिन उस मानसिकता पे चोट करने की आवश्यकता है, उस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वो नजीर बने कि वो जो मानसिकता है जो ऑप्शन में देता है वो ऐसे हाथ कांपे, ऐसा पेपर सेट करने से पहले ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने कहा ना, आपने कहा क्या कार्रवाई होगी, मैंने आपसे कहा कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रदेश में एक सक्षम शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाता है, कई महीनों तक वो विभाग सीएम साहब के पास रहता है, उसके बाद जिस प्रकार से वहां पर स्कूलें बंद होती है, जिस प्रकार से आज जमहूरी में भ्रष्टाचार की पूरी बातें आ रही है, मुझे लगता है इस विभाग को सरकार सीरियसली ले ही नहीं रही है। इसीलिए बार बार त्रुटियां सामने आ रही है, इसीलिए बार बार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। ठीक है प्रवीण जी, बेहद गंभीर हो चुका है माहौल, जरा समझा दीजिए साहब। अमित जी ने कहा कि घर धर्म के ठेकेदारी करने वाले लोग इस त्रुटि में शामिल हैं। जरा बताइए ना कि आप लोग सरकार चलाते साहब, धर्म नहीं चलाते हैं। आश्वासन दीजिए थोड़ा कि कार्रवाई होगा। आपने स्वीकार किया, साधुवाद है आपको, लेकिन बताइए ना कि नजीर कब स्थापित होगा?
देखिए आदरणीय अवधेश जी, आपको भी मालूम है कि जिस प्रकार से घटना सामने आती है, मैंने पहले भी कहा कि आपके पास भी अभिमत जांच का प्रतिवेदन है। देखिए सरकार की तत्परता देखिए कि हमने तत्काल जांच का जो प्रतिवेदन हमने प्राप्त किया, अभिमत भी प्राप्त किया। और देखिए मैं आपके चैनल पर फिर से कार्य कर रहा हूं कि बहुत ही गंदा और घृणित मजाक हमारे आस्था के खिलाफ किया गया है। आज जैसी सुबह मैंने पेपर पढ़ा कि मेरा मन व्यथित भी हुआ, आक्रोशित भी हुआ। मैंने अपने उच्च नेताओं से संपर्क भी किया और निश्चित रूप से उनके माध्यम से कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई भी है। और देखिए लगातार मैं कहूंगा, देखिए इस कार्रवाई के माध्यम से मैं आपको यह भी बता दूं कि इस त्रुटि के हम जड़ तक जाएंगे। ये जानबूझकर किया गया भद्दा मजाक हमारे आस्था के साथ है। केवल लीपापोती के माध्यम से इस विषय को हम रफा दफा नहीं करेंगे। किस व्यक्ति ने क्यों किया उस तरह तक जाएंगे। लेकिन जो शिक्षा पर प्रश्न उठा रहे हैं, कांग्रेसी मित्र ये बता दीजिए, इनके कार्यकाल में सीजीपीएस से घोटाला हुआ, अगर हम कहें असिस्टेंट प्रोफेसर में घोटाला हुआ, प्रवीण जी माफ कीजिएगा, प्रवीण जी माफ कीजिएगा मुझे, मैं कतई इस लाइन पर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं बेहद गंभीर और बेहद आस्थावान मुद्दा है, मत डाइवर्ट करिए। मैं ले लेता हूं, अमित जी से सवाल ले लेता हूं। देखिए मैं 5 सेकंड दीजिएगा। अगर हमारे जवाब देना गलती हुई है तो मैंने गलती स्वीकारा है। आपके महत्वपूर्ण चैनल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। सरकार का पक्ष रखते हुए मैं कह रहा हूं कि हाँ गलती हुई है। और देखिए हम तह तक जाएंगे। जिस भी व्यक्ति ने अगर जानबूझकर किया भद्दा मजाक, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। आपके महत्वपूर्ण चैनल पर मैं आश्वासन दे रहा हूं। ठीक है अमित जी, अवधेश जी मैं जवाब अमित जी मैं सवाल ले लीजिए। अमित जी सवाल ले लेता हूं मैं, आप जवाब दीजिएगा। अमित जी मैं एक सवाल ले लेता हूं पहले। अमित जी आप, मैंने कहा कि साहब क्यों आप लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही है, कोर्ट कचहरी क्यों नहीं जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं आया। क्या कोई राजनीतिक तौर पे आप अल्टीमेटम देंगे कि इतने देर, इतने घंटे, इतने दिन में कार्रवाई हो, नहीं तो कांग्रेस मैदान में उतरेगी? बताइए। निश्चित तौर पे अगर कल तक कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, सिर्फ योजना का नाम बदलने से काम नहीं होगा, जी राम जी करने से काम नहीं होगा। ऐसी भावना जो आहत करता है उस पर कार्रवाई करके इनको संदेश देना चाहिए कि सिर्फ योजना का नाम हम जी राम जी नहीं करते, मुंह में राम और बगल में नाथू राम नहीं चलेगा। ये समझना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को। नहीं, प्रवीण जी तो कह रहे हैं, वो तो स्वीकार कर रहे, सहजता से स्वीकार कर रहे। इनसे बेहतर स्पष्टवादी नेता नहीं, इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं साहब गलती हुई, हम कार्रवाई करेंगे। और क्या चाहते हैं आप? मैंने तो भरे आपके लोकप्रिय चैनल पे मैंने तो इनकी तारीफ की, प्रवीण भाई की। मैंने तो कहा गलती किसी से भी हो सकती है, हम लोग प्रवक्ता है, किसी से भी हो सकती है गलती, सिर्फ ऑफ टंग हो सकता है। लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना, ये कह रहे हैं कि प्रिंटर ने चेंज कर दिया, आपने प्रिंटर पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर प्रत्येक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी आदरणीय श्रीवास्तव जी। कब होगी साहब? पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं आप? योजना नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके महत्वपूर्ण चैनल पर फिर से कह रहा हूं मैं ये। और हमें वो मानता है कि हम गलती को स्वीकार करते हैं और दोषी पर कार्रवाई भी करते हैं। हम जमहूरी वाले केस में कब करेंगे वो भी बता दीजिए। सुन लीजिए, आज देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी क्यों इससे आंसर हो रहे हैं? चल ठीक है, मैं 10 सेकंड के लिए गजन जी का रुख करता हूं। 10 सेकंड के लिए गजन जी बहुत संक्षेप में बताइएगा जरा, आपको उम्मीद है कार्रवाई होगी? बहुत संक्षेप में जी। कार्रवाई तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा एक सवाल अभी भी यही है जी कि क्या हम शिक्षा के मंदिर को प्रयोगशाला बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाएंगे, या हम एक ऐसी कोई व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि ये बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर कोई हम इस तरह के जो प्रश्न, चले ठीक है, आपकी बातें आ गई। ठीक है डॉक्टर नीरज गजन जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बेहद गंभीर मुद्दा रखा कि साहब घटना नहीं, व्यवस्था बदलनी चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, प्रवीण जी आपका शुक्रिया, नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि बात ये बिल्कुल सही है कि केवल और केवल घटना के बाद जिम्मेदारी तय ना हो, व्यवस्था में बदलाव हो, ताकि इस तरह की घटना या इस तरह का जिक्र दोबारा कहीं पे इस पटल पे ना हो पाए। बहरहाल इस जांच प्रतिवेदन के बाद अब इंतजार कार्रवाई का है कि कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने हुए BS टीवी के साथ। नमस्कार।